Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my channel again. आज जैसे कि कल हमने अपने ओरिएंटेशन सेशन में बताया था कि आज से हम अपना क्या कर रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इकोनॉमिक्स। तो आज हमारे इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा इन्फ्लेशन। आज हमारा इन्फ्लेशन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए धीरे धीरे करके, ठीक है। इन्फ्लेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं पूछूंगी कि इन्फ्लेशन होती क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होती है? जब किसी भी चीज की क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइजेस होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। और जो हमारी परचेजिंग पावर होती है, खरीदने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है उसी को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे इन्फ्लेशन को, मैं आपको डेफिनेशन भी बाद में बता दूंगी, ठीक है। अगर हम अभी सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स नाम का लड़का है, ठीक है। एक ए नाम का लड़का है और ए नाम के लड़के को 2025 में क्या खरीदना है, एक टीवी खरीदना है, ठीक है। ये लड़का है और इसको क्या खरीदना है, एक टीवी खरीदना है। जो टीवी का प्राइस है 2025 में वो है 100 रुपए। इसको अगर ये टीवी खरीदने जाएगा शॉपकीपर के पास तो इसको क्या मिल जाएगा, 100 रुपए में टीवी मिल जाएगा। तो ये 100 रुपए लेके टीवी खरीदने चला गया और इसको टीवी मिल भी गया, ठीक है। अब सेम ए नाम का लड़का 2026 में टीवी खरीदने जाएगा, ठीक है। इसका ये टीवी खराब हो गया, अब इसको दोबारा टीवी चाहिए। तो ये 2026 आ गया, 2026 में इसको नया टीवी चाहिए। तो टीवी लेने चला गया शॉपकीपर के पास खुशी खुशी, ठीक है, 100 रुपए लेके। इसने सोचा कि 100 रुपए तो 2025 में भी मिल रहा था, 100 रुपए का ही मुझे 2026 में भी मिल जाएगा। तो ये चला गया, शॉपकीपर ने बोला, अरे भाई ये जो टीवी था 2025 का वो 100 रुपए में नहीं, अब हो गया है 200 रुपए का, ठीक है। जो टीवी यहाँ 100 रुपए का था 25 में, वो 26 में क्या हो गया, उसके प्राइस बढ़ के हो गए 200 रुपए। अब ये हो गया सैड, क्योंकि ये तो लेके गया था, सॉरी सैड ऐसा होता है, ये हो गया सैड क्योंकि ये क्या करने गया था, 100 रुपए लेके गया था दुकानदार के पास कि मुझे 100 रुपए का टीवी मिल जाएगा, पर इसको टीवी नहीं मिला 100 रुपए का। अब जब ये इसके पास इतने पैसे है ही नहीं जो ये टीवी खरीद सके, तो इसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, पीपी हो गया डाउन, परचेजिंग पावर हो गई कम। अब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस क्या है, इंक्रीज हो रखे हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। जब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाए और गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं आया होगा तो आप तभी भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर हम इसको सिंपली डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, इन्फ्लेशन क्या होगा, राइजिंग इन द प्राइस ऑफ goods and services leading to decline the purchasing capacity of the purchasing capacity, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट पे लिखा है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइजिंग इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि क्या है, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में राइज होना। और जो हमारी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग कैपेसिटी, उसका कम होना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। अब हमने इन्फ्लेशन समझ लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है।
अब इन्फ्लेशन को समझने के बाद अब हम इसके टाइप्स को समझेंगे कि इन्फ्लेशन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अब हम इन्फ्लेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन होती है 3 टाइप्स की। एक होती है डिमांड पुल, ठीक है, एक होती है कॉस्ट पुश और एक होती है स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, पहली इन्फ्लेशन होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और तीसरी इन्फ्लेशन का नाम होता है स्ट्रक्चर्ड इन्फ्लेशन। पहले हम समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अपने आप में बता रही है कि डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आ रही है, तो हम उसे बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये 4 लोग हैं, कोई ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का और डी नाम का। ठीक है, ये 4 लोग हैं एक शॉप में। शॉप में गए ये टीवी लेने, टीवी सिर्फ एक ही था शॉप में बचा हुआ, बाकी सारे टीवी बिक गए थे। ये 4 लास्ट में गए और लास्ट में इनके पास शॉपकीपर के पास सिर्फ एक ही टीवी बचा बेचने के लिए। तो चारों ने सोचा कि टीवी की कॉस्ट थी यहाँ पर 100 रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 100 रुपए लेके गया, ये भी पैसे लेके गया, ये भी पैसे लेके गए, सब पैसे लेके गए टीवी खरीदने के लिए। पर यहाँ पर लोग ज्यादा थे और क्या थी, चीजें कितनी थी, सिर्फ कम थी, एक ही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, शॉपकीपर ने बोला कि मेरे पास तो एक ही चीज है और खरीदने वाले क्या है, ज्यादा है, तो क्यों ना मैं इस टीवी का प्राइस 100 रुपए की जगह 200 कर दूं। अब क्या हो जाएगा, टीवी कितने रुपए का हो गया, पहले 100 रुपए का था, अब हो गया 200 रुपए का। अब ए ने बोला कि ये 100 रुपए का टीवी मैं 200 रुपए में क्यों लूंगा, तो ए तो आउट हो गया। वैसे ही बी ने भी बोला कि मैं क्यों लूंगा 200 रुपए का टीवी जब मुझे 100 रुपए में मिल रहा था, सबको 100 रुपए में मिला, मुझे ये लास्ट टीवी 200 रुपए का मिल रहा है, अच्छी बात थोड़ी ना है। तो ये दोनों तो हो गए आउट, बचे सी और डी। अब ये दोनों फिर भी लड़ रहे कि मैं लूंगा टीवी, दूसरा बोल रहा है मैं लूंगा टीवी। अब शॉपकीपर ने बोला कि क्यों ना मैं इस टीवी का प्राइस 200 की जगह कर दूं 300 रुपए। अब टीवी हो गई 300 रुपए की और लोग कितने खरीदने वाले, सिर्फ 2। तो अब यहाँ पर जो सी है वो भी बोलेगा कि नहीं मैं क्या करूंगा, इस टीवी को नहीं खरीदूंगा। 300 रुपए क्या है, बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे लिए, मैं इस टीवी को 100 रुपए में ले सकता था, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको 200 रुपए में ले सकता था, पर मैं इसे 300 रुपए में अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो ये थर्ड वाला भी हो गया आउट। अब टीवी किसने विन किया, डी वाले ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विन और लॉस का गेम नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिमांड का। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड देख के, जैसे ए बी सी डी क्या कर रहे थे, 4 लोग थे, डिमांड ज्यादा थी पर वस्तु क्या थी, सिर्फ एक ही थी। तो जब डिमांड को देखकर प्राइस ऑटोमेटिकली राइज हो जाए तो उसको बोलेंगे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर लेना। अब आती है सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये तो डिमांड की वजह से होती है, पर हम लोग इतनी डिमांड करते क्यों है, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, फिर भी हम इतनी सारी डिमांडें क्यों करते हैं, क्वेश्चन है ये कि हम लोग इतनी सारी डिमांडें क्यों करते हैं। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, लोग इतनी डिमांड क्यों करते हैं, सबसे पहले रीजन होता है उनका, या तो उनकी सैलरी बढ़ रही हो, ठीक है, या तो दूसरा रीजन हो सकता है उनको बैंक क्या कर रही हो, कम इंटरेस्ट पर उनको लोन दे रही हो। ये 2 रीजन होते हैं लोगों के डिमांड करने पे। क्यों करेंगे हम लोग डिमांड, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम तो डिमांड ही नहीं करेंगे, बट अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चीजों की डिमांड करेंगे। जो चीज हमें नहीं भी चाहिए होगी हम उसकी भी तभी भी डिमांड करेंगे। अगर हमारी सैलरी बढ़ रही है, हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हम अपने बॉस को बोलते हैं कि बॉस हमारी सैलरी बढ़ा दो, बॉस ने सैलरी बढ़ा दी, सैलरी बढ़ी, आपके पास पैसा आया,
ठीक है, आपके पास पैसा आया, पैसा आया, आप खुश हो गए। खुश होने के बाद आपने डिमांड बढ़ाई। अब जैसे ही आप डिमांड बढ़ाओगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी सैलरी बढ़ेगी तो पैसा आएगा तो डिमांड करेंगे। अब जब बहुत सारे लोग डिमांड करने लगेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, और इन्फ्लेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, दूसरा रीजन हो सकता है बैंक आपको कम इंटरेस्ट पर लोन दे दे। आप गए बैंक के पास, आपको कोई घर खरीदना है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उनको घर खरीदना है, वो बैंक के पास चले गए। अब बैंक के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि हमें 100 रुपये का लोन चाहिए। ठीक है, 100 रुपये में आपको कहीं घर मिल रहा है और आपको 100 रुपये का लोन चाहिए। तो आप बैंक ने बोला कि ठीक है, जब आप वापस दोगे तो आप 101 रुपये दे देना, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 101 रुपये करके वापस दे देना। तो आप हो गए खुश कि आपको मिल गया इतने कम इंटरेस्ट पर लोन। तो बहुत सारे लोग ऐसे बैंक के पास जाएंगे, सब लोग क्या करेंगे, चीज़ों की डिमांड करनी स्टार्ट कर देंगे। जब सारे के सारे लोग चीज़ों की डिमांड करनी स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या आएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, और इन्फ्लेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये मेन रीजन होते हैं डिमांडफुल इन्फ्लेशन के, लोग डिमांड क्यों करते हैं। अब जो सेकंड टाइप आता है हमारा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में, वो होता है, ये हो गया हमारा। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, इसको भी हम समझते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भी हम एग्जाम्पल में ही समझेंगे। काफी सारी चीजें मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ही समझाऊंगी। आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, शॉपकीपर नहीं, आपकी कंपनी पेन का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, आप एक कंपनी के ओनर हो, आपकी कंपनी क्या करती है, पेन का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, पर पेन का प्राइस है आपका 5 रुपये। 5 रुपये में आपको पेन मिल रहा है। इसमें आपकी जो कॉस्ट लग रही है 5 रुपये में, ऐसे लग रही है, देखो, आपकी जो पेन का प्लास्टिक है वो 2 रुपये का आ रहा है, आपके पेन का लेबर कॉस्ट 2 रुपये जा रहा है, और 1 रुपये आपकी कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। तो टोटल वैल्यू हो गई आपकी, फाइनल प्राइस हो गया पेन का 5 रुपये। ठीक है, ये है 2025 की बात। अब 2026 आ गया। 2026 में टाइम चेंज हो गया, आपकी कंपनी वही पेन का प्रोडक्शन कर रही है, पर अब क्या कर रही है, आपकी कंपनी में पेन के प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जो आपका प्लास्टिक ऊपर 2 रुपये का आ रहा था वो प्लास्टिक अब आ गया 4 रुपये का। ठीक है, जो आपका लेबर कॉस्ट आ रहा था वो लेबर कॉस्ट आ गया आपका 4 रुपये का। ऊपर लेबर कॉस्ट आ रहा था 2 रुपये, नीचे हो गया लेबर कॉस्ट 2025 में 4 रुपये। ठीक है, 2024 में 2 रुपये, 2025 में 4 रुपये। और प्रॉफिट आ रहा है आपका, प्रॉफिट भी निकालना है आपको, तो प्रॉफिट आ गया आपका 2 रुपये। तो अब आपका जो फाइनल प्राइस है वो हो गया 10 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर आपके पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपीज। 2024 में जो पेन आपको 5 रुपये का मिल रहा था, आप पेन लेने जाओगे तो आपको एक पेन 5 रुपये का मिल रहा था, बट वही पेन अगर आप 2025 में जाओगे लेने तो वो पेन आपको अब कितने में मिलेगा, 2025 में मिलेगा आपको 10 रुपये का। यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो आपकी डिमांड क्रिएट हो रही है कहीं पे, ना ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, लेबर कॉस्ट की वजह से क्या हो रहा है, पेन का जो फाइनल प्रोडक्शन है वो बढ़ जा रहा है। इसी को हम बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अब थर्ड टाइप आता है हमारा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होती है हम ये देखेंगे। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में क्या होगा, इसमें हम ब्लैक मार्केटिंग से समझेंगे। ठीक है, यहां पर समझते हैं हम 50 टीवी है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर करते हैं हम 100 टीवी। 100 टीवी है
और 100 लोग हैं, ठीक है। कितने टीवी अवेलेबल है मार्केट में? 100 टीवी है, बेचने के लिए 100 टीवी है और लोग खरीदने के लिए भी 100 है, मतलब जितना लोगों की डिमांड है उतना प्रोडक्शन भी है, ठीक है। अब क्या होता है ब्लैक मार्केटिंग में, ये जो 100 टीवी है इसमें से 1% क्या करेगा, 100 की जगह मार्केट में से 50 टीवी को उतारेगा। अब खरीदने वाले हैं 100 लोग, ठीक है, खरीदने वाले कितने हैं? 100 लोग हैं। अब टीवी है कम, लोग हैं ज्यादा, अब क्या होगा, यहाँ पर लोगों को देखकर टीवी की डिमांड बढ़ जाएगी, टीवी के प्राइस हो जाएंगे बढ़ के 50, अगर टीवी है तो एक टीवी अगर पहले 50 रुपए का, तो एक टीवी यहाँ पर कितना हो जाएगा, लोगों को देख के 100 रुपए का हो जाएगा। अब यहाँ पर खरीदने वाले 100 लोग हैं, अब 100 लोगों के पास अगर किसी के पास 100 रुपए होंगे तो ही वो एक टीवी खरीद पाएगा, नहीं तो नहीं खरीद पाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से जो इन्फ्लेशन आती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब माना बात, इसके पास है 100 रुपए, ए नाम का लड़का है, इसने क्या कर दिया, 100 रुपए का एक टीवी खरीद लिया। पर कोई बी नाम का पर्सन है, उसके पास सिर्फ 50 रुपए है, क्योंकि 50 रुपए सोच के ये इधर टीवी इतने का ही मिलेगा, पर उसके पास 50 रुपए, क्या उसको टीवी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गई, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आ गई। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का, तो दूसरा एग्जाम्पल है होर्डिंग, जिसको हम जमाखोरी भी बोलते हैं। होर्डिंग क्या होती है, कई बार हम सोचते हैं कि जैसे आलू, प्याज, टमाटर, इन सब के क्या हो गए, दाम बढ़ गए। दाम कैसे बढ़ जाते हैं ये हम समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं वो किसान से क्या करते हैं, कम दाम पर क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद वो स्टॉक कर लेते हैं, कहीं पर बंद कर देते हैं, ठीक है, सारे का सारा इकट्ठा करके मार्केट में, जिसपे उसकी क्या हो जाती है, किल्लत हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं सारे के सारे कहीं पर स्टोर करके रख देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में चीजों की कमी हो जाती है, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, टमाटर को लेकर चलते हैं। तो अगर टमाटर, इसने क्या कर दिया, आलू को लेकर चलते हैं, या प्याज को, उसने क्या कर दिया, प्याज को क्या कर दिया, कहीं पर स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद यहाँ पर मार्केट में हर जगह से प्याज कहीं मिल ही नहीं रहे। अब जब प्याज नहीं मिल रहे, डिमांड तो प्याज की ज्यादा होगी, ठीक है, डिमांड तो प्याज की ज्यादा होगी ही। अब क्या करेगा ये ट्रेडर, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके प्याज को मार्केट में उतारेगा। अब जब ये धीरे धीरे करके प्याज को मार्केट में उतारेगा तो इससे क्या होगा, प्याज के जो दाम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। जब प्याज के दाम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कार्टेलाइजेशन का, ठीक है, ये इलीगल है, पर कार्टेलाइजेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करके किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्राइस को फिक्स कर देते हैं और उसी फिक्स प्राइस पर उस चीज को बेचें, तो उसको बोलते हैं कार्टेलाइजेशन। ये एक इलीगल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे समझो, ABCD 4 लोग हैं, ABCD, चारों लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज का कोई चीज सेल कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंट का बैग सेल कर रहे हैं, ठीक है। चारों लोग एक एक सीमेंट का बैग सेल कर रहे हैं और पर बैग की कीमत है, ये A 100 रुपये में बेच रहा है, ये 200, ये 300 और ये है 400 रुपए का, ठीक है। सब अलग अलग कॉस्ट में सीमेंट को बेच रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर किसी को तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसी को होगा कम प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे में जिसको कम प्रॉफिट होगा वो तो मायूस हो जाएगा, उसको तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। अब कार्टेलाइजेशन की प्रोसेस देखो, यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, ये चारों मिलकर बैठेंगे ग्रुप डिस्कशन में। जब ये ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और हर सीमेंट के बैग का एक फिक्स्ड प्राइस करेंगे
इन सब ने ग्रुप डिस्कशन करके बोल दिया कि 300 रुपये इसका एक बैग का फाइनल प्राइस है। ठीक है, जिसको लेना होगा वो 300 रुपये में लो, वरना इससे कम या इससे ज्यादा में कोई नहीं बेचेगा। तो इससे ना तो किसी को प्रॉफिट होगा ना तो किसी को लॉस होगा। ठीक है, तो जब ये ऐसा करेंगे तो ये क्या है, इलीगल तरीका हो गया चीजों को बेचने का। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये हो गया टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने आपको तीनों टाइप बताए थे, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। एक और इन्फ्लेशन, दूसरी इन्फ्लेशन होती है, उसको हम बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होती है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ही समझेंगे। सारी चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही समझाऊंगी। यहाँ पर एक शॉप है, ठीक है, ये टाइप्स में नहीं है बॉटलनेक इन्फ्लेशन, ये अलग है। ठीक है, अलग टॉपिक है। यहाँ पर एक शॉप है और ये शॉपकीपर है, इसको बना देते हैं ऐसे। ये शॉपकीपर क्या कर रहा है, पेन का प्रोडक्शन कर रहा है, पेन बेच रहा है। ठीक है, पेन को सेल कर रहा है शॉपकीपर, पेन की दुकान है। यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल में है 100 बच्चे। 100 बच्चों को पेन की जरूरत है, 100 पेन की, और यहाँ पर है टोटल 100 पेन। ठीक है, प्रॉपर इतनी अमाउंट में बच्चे हैं, इतनी अमाउंट में पेन रखे हुए शॉपकीपर ने कि बच्चे आएंगे और पेन ले जाएंगे। अब एक पेन की कीमत है 5 रुपए। ठीक है, अब यहां से बच्चे गए, बच्चों ने बोला कि हमें क्या चाहिए, पेन चाहिए। तो शॉपकीपर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें पेन कल दूंगा। ठीक है, आज ही सारा सामान आया, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पेन कल दूंगा। मैंने सारे बच्चों के लिए क्या कर रखा है, पेन लेके आ रखे हैं। अब क्या होता है, गलती से शाम को इस शॉपकीपर पे कुछ तूफान सा या बारिश वगैरह या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से इसकी शॉप क्या हो जाती है, टूट जाती है। शॉप टूट गई, सारे के सारे पेन खराब हो गए। ठीक है, लास्ट में बचे सिर्फ 10 पेन। 10 पेन बचे। अब बच्चे हैं 100 और यहाँ पे बच्चे पेन कितने हैं, 10। अब शॉपकीपर क्या करेगा, इन 100 बच्चों को बोलेगा कि मेरे पास बचे हैं सिर्फ 10 पेन, और 10 पेन में से एक पेन की कीमत है कितनी, 100 रुपए। 100 रुपए। अब जिसको लेना है वो लो, नहीं तो मत लो। ठीक है, तो अब जिस बच्चे के पास 100 रुपए होंगे वो ही पेन ले पाएगा, जिसके पास नहीं होंगे वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी क्या, इसको, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। मतलब कि डिमांड उतनी थी और सप्लाई जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से जब जो इन्फ्लेशन आ जाए तो उसको बोलेंगे हम बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या कंप्लीट किया, हम वो सब एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर हमने एक थर्ड टॉपिक पढ़ा बॉटलनेक इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हमने 3 टाइप्स पढ़े इन्फ्लेशन के। डिमांड पुल, हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन अच्छे से पढ़ी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हमने ये भी देखा कि हम लोग डिमांड क्यों करते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ा हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और तीसरा पढ़ा हमने स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आज हमने इकोनॉमिक्स के इन्फ्लेशन वाले टॉपिक के 3 मेजर टॉपिक कंप्लीट कर दिए। ठीक है, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।